शारदा माता अलग है, नैना देवी अलग है। एक पाकिस्तान में देवी है हिंगलाज माता, पाकिस्तान में है एक देवी का स्थान हिंगलाज, अब वो पाकिस्तान में है। अब बताओ उन पर क्या बीत रही होगी पाकिस्तान वालों पर। हम एक दिन पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ने में मिला कि हिंगलाज माता का स्थान पाकिस्तान में है, पहाड़ों के बीच में। और अद्भुत बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के हिंदू वहां पूजा करने जाते हैं। और मजेदार बात यह है, लोकल के मुसलमान हिंगलाज माता पर श्रद्धा भी रखते हैं। खैर पाकिस्तान अपना ही बेटा है, अपना मतलब भारत का, तुम हमारा मत समझ लेना, भारत का है। तो जब पिताजी के निवासी सब देवी की पूजा कर सकते हैं तो बेटा के निवासी क्यों नहीं कर सकते? कोई बुराई थोड़ी है। तो आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की उपासना होती है। आज तीसरा दिन भगवती की आराधना में हम सबका बहुत अच्छे से व्यतीत हो, ऐसी कामना हम कर रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल। अच्छा, आदमी का मूल स्वभाव जाता नहीं है। हम कितनी भी दुर्गा जी की कथा सुना ले पर हनुमान जी आ ही जाते हैं। बहुत हम कंट्रोल भी करते हैं कि तुम्हें नहीं आना है 9 दिन, आप वहीं मंदिर में रहो, हम तब तक देवी जी से मुलाकात कर लें, माता रानी से। लेकिन वो आ ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। मूली के पराठे खाओ तो डकार मूली की आती है। हाँ, जो खाओगे वही उगलोगे। एक आदमी, अच्छा ये अंदर का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। एक आदमी के घर पे एक रिश्तेदार आए। अच्छा, वो रिश्तेदार जिनके घर आने थे उनको बड़ा काम था उन रिश्तेदार से, लेकिन उन रिश्तेदार की एक ही दिक्कत थी, उनकी नाक बड़ी थी, नाक। और पूरे चेहरा में केवल नाक ही नाक थी, और तो कुछ दिखता ही नहीं था, नाक ही दिखती। तो घर वाले बड़े परेशान। तो किसी ने कहा परेशान क्यों है? बोले और तो सब ठीक है, जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनसे हमें उधार रुपया लेना है, लेकिन उनकी नाक बड़ी। तो लोगों ने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है, नाक बड़ी है, रुपया ही तो लेना है। अरे बोले हमें दिक्कत नहीं है, हमारा लड़का खतरनाक है, वो आएंगे रुकेंगे, वो तुरंत कहेगा आपकी नाक। और वो रिश्तेदार नाक की बात से नाराज हो जाते, बड़ी हैरानी। तो उन्होंने क्या किया, माता पिता ने बच्चे को रोज समझाया, सुन बेटा 4 दिन बाद रिश्तेदार आएंगे और तू सब कुछ देखना पर उनकी नाक तरफ ना देखना। सुबह भी समझाया, शाम को भी समझाया। अब बेटा बड़ा हैरान कि रिश्तेदार आए नहीं हो, नाक की तरफ क्यों नहीं देखना। अब लेकिन अब माता पिता तो माता पिता, माता जी और खतरनाक, नाम मुन्नी बाई। सुन बेटा सब देखना, नाक मत देखना वरना पैर तोड़ देंगे। जैसे ही रिश्तेदार आए उनकी ये बड़ी नाक, तो घर वालों की नजर रिश्तेदार पे कम, लड़का पे ज्यादा, क्योंकि वो भयंकर चंचल था। उसकी क्रियाकलाप देख रहे थे कि क्या कर रहा है। तो लड़का देखे तो ना, पर टेढ़ी निगाह से देख भी रहा, एकदम पूरे शरीर में उसकी कहीं नजर नहीं टिकी, ना कहीं पे टिकी। माता पिता इतने हैरान, हमने समझाया 4 दिन से, रुक जाओ, जाने दो रिश्तेदार को, पांव तोड़ देंगे इसके, हाथ तोड़ देंगे इसको, खाने को नहीं देंगे, बड़ा नालायक है। 4 दिन समझाया कि नाक मत देखना, तब तक पति इशारा कर देख देख देख, नाक ही देख रहा। पत्नी बोली अब हम क्या करें, हमने कुछ समझाया नहीं मान रहा है, तो अब हम क्या करें। आप जैसे तैसे रिश्तेदार को भोजन कराया, जाने की बेरा आई तो कहा कि चाय पी ली जाए। और चाय लेकर के जैसे ही घरवाली मुन्नी बाई उस दंपति की आई, लड़का बगल में बैठा टेढ़ी निगाह से, ना कहीं देखे,
अब इतनी गुस्सा मां को आई, इतनी गुस्सा आई कि जाने दो 5 मिनट की तो बात है। अब वो रिश्तेदार भी देखे कि लड़का देख भी रहा पर टेढ़ी निगाह से। लड़का मन ही मन बोले सीधी देख भी नहीं सकते, रोक रखा है, वरना हम तो पूछ ही लेते कहे ये इतनी क्यों। अब माता पिता बड़े हैरान। तो माता जी की अच्छा दिन न रात वही दिमाग में था माता जी के, नाक 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 नाक। जैसे ही चाय रखी और शक्कर ली तुरंत बोली भाई साहब भोजन तो अच्छा था। हाँ बहन जी बहुत अच्छा था, लो चाय पी लो। अब आप बताओ हम आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें। लड़का से तो नहीं गड़बड़ा, नहीं माता जी से गड़बड़ा गई। अब जब उन्हें ध्यान आया, अरे राम राम राम, रिश्तेदार का मुंह टेढ़ा हो गया, तो पति ने एक जोरदार चाटा मारा। बोले लड़का से ज्यादा खतरनाक तो तुम हो। तब पता लगा कि ये पूरा का पूरा खेल लड़का का बिगाड़ा नहीं है, इनका खुद का बिगाड़ा है। ये 4 दिन से नाक ही नाक रट रही। ऐसा कई बार होता है, जो बात तुम छिपाना चाहो पता लगे वो पता चल जाए। हाँ, क्योंकि उसका चिंतन करते हैं कि ये नहीं बताना है, बाकी सब बताना, ये नहीं बताना, बाकी सब बताना है, वो निकल ही जाती है। इसलिए जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो अंदर यदि भगवान की भक्ति होगी, भगवान की चर्चा होगी, तो स्वाभाविक रूप से बाहर भी भगवान की ही चर्चा निकलेगी। इसलिए मन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। किसी ने हमसे कल पूछा शाम को, गुरुजी नवरात्रि चल रही है, देवी की उपासना कैसे करनी चाहिए। कल तो हम उस वक्त मौन हो गए थे, तो बोल नहीं पाए जाते समय। मंदिर पे तो बोले हैं, रास्ता में जो गुरुजी ने नियम दे रखा है वो नियम करना था, तो जब शुरू कर दिया तो जवाब नहीं दे पाए। आज हमें याद आ गया। सुनो, नवरात्रि में भगवती की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं भैया, भगवती की साधना, देवी की साधना कैसे करनी चाहिए जरा तरीका सुन लो। जैसे विदेश गए हुए पति की याद में पत्नी घर पर 24 घंटे रहती है कि भले ही 1 साल बाद आना है, पर उसके चित्त में पति ही चलते रहते कि खाना खाया कि नहीं खाया, सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे, ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, यही चित्त में चलता रहता। वैसे ही देवी के साधक को पूरे जीवन भर भगवती के बारे में चिंतन करना चाहिए कि हमारी माँ कैसी होगी, हमारी माँ दिखती कैसी होगी, हमारी माँ जब हमें दर्शन देगी तो कृपा कैसे करेगी। जैसे प्रेम के प्रगाढ़ता में पड़े हुए प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को स्मरण करते हैं, वैसे ही साधक को अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। जैसे वन में घास चरने के लिए जब गाय जाती है तो चरती जरूर वन में है, घास जरूर खाती है, बड़े बड़े झुंड में रहती है, पर चित्त में उसके बछड़ा ही रहता है कि हम जल्दी वापस चले जाएं, बछड़ा रहा रहा होगा। और जैसे ही शाम को वापस आती है तो बड़े बड़े पेड़ों की लकड़ियों को तोड़ती हुई वो बछड़ा के पास दौड़ी चली आती है। वैसे ही साधक को अपनी आराध्या के प्रति समर्पित होना चाहिए। साधक को भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की या देवी की, भगवती की उपासना साधक को ठीक वैसे करनी चाहिए। कल हम जब बैठे थे तो वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी, आप भजन गायक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, हमको बहुत प्यारी लगी। आपने कहा जैसे पनहारनी जब पानी भरने जाती है, पानी भर करके आती है तो रास्ते में सहेलियां मिल जाती हैं, बातें सहेलियों से करती है, लंबी लंबी बातें करती है, हाथ मारती है, लेकिन उसका चित्त मटका पर रहता है कहीं ये गिर ना जाए। वैसे ही साधक को संसार में रह करके सब बातें करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर चित्त तो भगवती के चरणों में ही रहना चाहिए। चित्त तो आराध्य के चरणों में रहना चाहिए।
चित हमारा मन परमात्मा के ही, भगवती के ही चरणों में रहना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है, भैया भगवती मिलेगी कैसे? एक बात बताओ, बुरा न मानना, एक बात हम कह रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी नदी को पता पूछते देखा? किसी नदी ने कभी पता पूछा कि समुद्र कहां है? बोलो, जोर से बोलो। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी बताओ दे भगवान कितने दिन में मिलेंगे, कितने साल में मिलेंगे? ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा। अरे भगवान की कोई डेट फिक्स हो तो मिले। एक आदमी नारद जी मिल गए रास्ते में, नारायण 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 नारायण। आदमी बोला महाराज आप कौन हो? नारद जी बोले हम नारद जी हैं। जय हो महाराज।